हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शीर सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों हमारी चल रही थी परसेंटेज की सीरीज़, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारी एक क्लास हो गई जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप पढ़ते रहिए और हम आपको पढ़ाते रहेंगे। देखिएगा, आज पहला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए नोट करिए। देखिए दोस्तों, ये है हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सॉल्व। क्या कह रहा है? एक टोकरी में से रखे आमों में से 20% खराब हैं। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है तो कुल आम बताइए। देखिए, सीधा सीधा कह रहा है कि जो रखे आम हैं टोकरी में 20%, वो क्या है? खराब हैं। और संख्या जो दी है वो भी खराब की ही दी है। ठीक है, जो संख्या दी है वो भी खराब की ही दी है। तो अब क्या करेंगे? जब संख्या 20 खराब की दी है तो हम कह सकते हैं कि जो 20% का जो मान है वो 35 के बराबर है। यानी जो खराब हैं 20% खराब हैं और खराब की संख्या कितनी है? 35। यानी 20% का मान कितना है? 35। अब हमें कितना पूछा है? तो कुल आम। तो कुल आम का मतलब है कि 100% आम पूछे, उसने कितने होंगे। तो 100% कैसे आएगा? आप कहोगे सर इधर कर दो 5 का गुणा। 20 में जब 5 का गुणा होगा तो कहोगे आप 100 आ जाएगा। तो आप कहोगे इधर भी कर दो 5 का गुणा। जब इधर 5 का गुणा करोगे तो 30 × 5 कितना? 150। और 25 कितना हो जाएगा? 175। यही हमारा क्या है? आंसर है। कह रहा है कि एक टोकरी में खराब आमों की संख्या 20% है। तो 20% और कितने हैं खराब? 35। तो 20% का मान कितना है? 35। तो हमें निकालना है कुल आम। तो कुल आम कितने? 100%। 100% कैसे आएंगे 20 में? तो इसमें 20 में 5 का गुणा करके आएंगे, तो इधर भी 5 का गुणा करेंगे। तो 35 में 5 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 175 के बराबर। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कामगार के वेतन का जून व जुलाई का अनुपात कितना है? 5/2:9/4 का अनुपात है। तो बताइए जुलाई का वेतन जून की तुलना में कितना कम है? यानी कम पूछा है। देखिए क्या पूछा है? कम। वो कह रहा है कि जून और जुलाई, आप मान के चलिए, आइए आपका जून है और ये है आपका जुलाई। क्या कह रहा है? 5:2। वो 5/2 अनुपात कितना है? 9/4। मैं आपको कहूँ ये भिन्न रूप से हटा के इसको पूर्ण रूप बनाना है तो आप कहोगे सर 4 का गुणा कर दो। जब मैंने इधर 4 का गुणा किया तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 का गुणा करेंगे इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, और ये 2 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10:9। कितना हो जाएगा? 10:9। अब वो कह रहा है कि जो जून का वेतन, बताइए जुलाई का वेतन जून की तुलना में कितना कम है। तो जो जुलाई का वेतन है वो जून की तुलना में, अब आप देखो कि ये क्या है? जुलाई का है और ये जून का है। तो आप कहोगे सर जून का कितना है? 10 है और जुलाई का 9 है। कितना कम है? आप बोलोगे 1 कम है। अब 1 कम है, किस पे कम है वो? आप कहोगे 1 कम है सर, वो 10 पे कम है। 1 कम किस पे कम है? 10 पे कम है। अब 1/10 को क्या लिखते हैं हम? 10%। या हम कह सकते हैं इसमें गुणा कर दो। कितना प्रतिशत के लिए निकालेंगे? अगर प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा करेंगे 100 का, और ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 10%। और यही हमारा आंसर। क्या कह रहा है कि एक कामगार के वेतन का जून व जुलाई का अनुपात 5/2:9/4 है। तो हमने देखा इसको भिन्न रूप में था, इसको पूर्ण संख्या में बदला तो 10:9 आ गया। तो देखा जुलाई का वेतन 10 की तुलना में 1 कम है। 1 कम है किसकी? 10 की तुलना में। अब 1/10 को ही हम लिखते हैं 10%, या हम गुणा करें 100 का तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 10%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला ये है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? यदि किसी एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है। देखिए इसको समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है और इन दो संख्याओं का अंतर 7 है,
तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या का 50%, वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 50%, अब 50% को आप क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे, नहीं लिखोगे। कह रहा है यदि किसी संख्या का 50%, यदि वो कह रहा है कि यदि वो संख्या है 2, कितनी, यदि वो संख्या है 2 तो उसका 50%, यानी उसका 50% मतलब 1। कह रहा है यदि किसी संख्या का 50%, तो यदि संख्या वो कितनी है, 2 है, यानी 50% का मतलब है आधा, तो 2 का 50% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कह रहा है कि किसी अन्य संख्या का 1/3 है। अब जो ये आया ना 50%, जो पहली संख्या का 50% आया है, ये किसी अन्य संख्या का कितना है, 1/3 भाग है, यानी ये संख्या रही होगी 3, तो ये कितना है, 1/3 भाग है, कितना है, 1/3, यानी ये 3 है तो उसका 1/3 है 1। देखिए आप, ये भी कंडीशन क्या हो गई और ये भी कंडीशन, दोनों फुलफिल हो गई, नहीं हो गई। कह रहा है किसी संख्या का 50%, अब 2 का 50% कितना हो गया, 1। अब अन्य कह रहा है कि अन्य संख्या का 1/3, अन्य संख्या अगर 3 है तो उसका 1/3 कितना है, 1 है। तो इन संख्याओं का अंतर कितना है, 7। अब ये संख्याएं हैं जो, क्या पहली संख्या तो ये रही है और दूसरी कौन सी, ये है। आप तो कह रहा है इन संख्याओं का अंतर कितना है, 7। आप देखो अंतर का मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 7। आप कहोगे सर 7 नहीं, अंतर कितना है, इनके बीच का 1 है, इनके बीच का अंतर 1 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 7। क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 7। तो गुणा करेंगे किसका, 7 का, गुणा करेंगे 7 का। जब यहाँ गुणा किया है तो सब जगह 7 का गुणा होगा, यहाँ भी 7 का गुणा होगा। आप कहोगे यहाँ भी सर 7 का गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 14, और ये कितना हो जाएगा, 21। ये दो संख्या निकल के आ गई, कौन कौन सी, कौन कौन सी निकल के आई, 14 और 21। अब जो संख्या निकल के आई है तो पूछ रहा है तो इन संख्याओं का गुणनफल होता है, ये कितना होगा। जब आप इन संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो 14 × 21 करेंगे तो इनका जो आएगा, एक बार 14 4, और ये कितना हो जाएगा, 28 और 1 29, कितना हो जाएगा, 294। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट करिए इसे। कह रहा है यदि किसी एक संख्या का 50%, यदि वो संख्या 50% को पहले हम सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, यदि वो संख्या 2 रही होगी तो उसका 50% कितना, 1। अन्य संख्या का 1/3 है, यदि अन्य संख्या 3 रही है तो उसका 1/3 कितना है, 1 है। फिर कह रहा है जो संख्याएं हैं हमारी, मान लीजिए संख्या हमारी क्या निकली, 2 और 3, उनका अंतर कितना है, 1 है। क्वेश्चन में कह रहा है अंतर 1 नहीं 7 है, तो इसमें 7 का गुणा किया तो हर जगह 7 का करना पड़ेगा। तो ये संख्या पहली कितनी आई, 14, और दूसरी 21। अब वो पूछा है जो संख्या निकल के आई है इनका गुणा कितना होगा, 294। देखिए ये है अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक इमारत में 2 BHK और 3 BHK फ्लैट है। कोई मतलब इमारत है उसमें 2 BHK और 3 BHK फ्लैट हैं, और उसमें कुल जो फ्लैट हैं वो 160 फ्लैट हैं, ठीक है। यदि 45% फ्लैट 3 BHK हैं तो 2 BHK फ्लैट की संख्या बताइए। अब इसमें देखिए 2 BHK फ्लैट हैं और है 3 BHK। अब वो कह रहा है जो 3 BHK फ्लैट हैं वो कितने हैं, 45%, 45। और एक इमारत में आप कहोगे कि सर दो ही तरह के फ्लैट हैं, एक 2 BHK और 3 BHK। तो मैंने आपसे कहा कि यदि 45% जो हैं वो 3 BHK फ्लैट हैं, तो आप कहोगे सर जो बचे हुए हैं ना वो 2 BHK होंगे, यानी बचे कितने हैं, 55% बचे हुए हैं, 55% बचे हुए हैं। आप कहोगे कि सर ये टोटल जो फ्लैट है ना वो कितने हैं, 160। टोटल 2 BHK और 3 BHK कितने हैं, 160 हैं, जिसमें 45% क्या है, 3 BHK और 55% 2 BHK। तो पूछा क्या है, तो 2 BHK फ्लैट की संख्या बताइए। अब 45% तो पूछा नहीं है, उसने पूछा है 55% का मान, तो 160 का 55% निकाल दो यहाँ बस।
160 का 55%, 55% का मतलब होता है, अगर ये परसेंट हटाएंगे तो इस पर नीचे करेंगे 100 का भाग। अब ये देखिए ये से ही कट गया। अब ये देखिए आप कितना लिख सकते हैं इसको, 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 0, 8 बचा, 16 पंजे 80 और 8 88 हो गया, और नीचे कितना है 10 है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया बच्चे आंसर 88। यानी जो 88 जो फ्लैट है ना वो क्या है 2 BHK हैं। कितने हैं 2 BHK हैं। 2 BHK फ्लैट कितने हैं 88। समझ में आ गया। देखो 3 BHK फ्लैट कितने हैं 45%, तो बचे हुए क्या होंगे 2 BHK होंगे। 2 BHK कितने 55%, टोटल कितने हैं 160, तो 160 का 55% निकाल देंगे। 160 का जब 55% निकाला तो कितना आ गया 160 इंटू 55 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया कितना 88 फ्लैट 2 BHK। देखिए आप इसको बढ़िया से कराया है और आप इसको नोट करिए अच्छे से, और मैं लिखता हूँ और कुछ क्वेश्चन आपके लिए, तब तक आप इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों ये है हमारे अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है तो दूसरी संख्या का 2/5वां भाग बताइए। आया क्वेश्चन समझ में। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। कह रहा है एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है तो दूसरी संख्या का 2/5 भाग बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिगेशन से। अब इसमें योग की बात हो रही है, दो संख्याओं के योग की बात हो रही है। ये कह रहा है कि यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है। आप 20% का मान क्या है, यानी कह सकते हो आप 20% का मान क्या है 160 है। तो आप कहोगे सर 100% का जो मान होगा वो कितना होगा 800 होगा, गुणा 5 होगा, इधर भी 5 गुणा हो जाएगा। यानी जो दोनों संख्याओं का जो कुल योग होगा वो कितना होगा 800 होगा। यदि दोनों संख्याओं का कुल योग 800 है तो हम भी यहां भी कर रहे हैं बात योग की। मैं कहूं यदि एक संख्या के 70%, तो मैं पूरी की पूरी इस 800 को ही एक संख्या मान लूं। ठीक है, जब मैंने इसको एक संख्या 800 माना तो कह रहा है कि 800 जब इसको मानो तो इसका 70 मतलब 800 का 70%। अब यहां देखो 800 का 70%, 800 का 70%, और यहां फिर दोबारा से इधर भी ये मान लिया 70%। अब 800 का ही 37% यहां ले लो। इस तरह का क्वेश्चन आएंगे ना तो इस तरह से ही करेंगे हम। अब ये कह रहा है कि अब ये निकाल लिया हमने, इस संख्या का 70% माना और इसका माना। अब ये दोनों क्या हैं योग हैं। अब इनका कुल योग कितना है, ये योग का 70%, ये योग का 70%, दोनों के योग का कितना है, ये दोनों के योग का कितना है 20%। तो दोनों के योग का कितना है 20%, 160 है इसका। इससे हमने क्या निकाला अपनी संख्या निकाली। अब दोनों के योग का कितना दे रहा है 360 दे रहा है, तो दोनों के योग का 360 करेंगे। अब एक का योग, ये दोनों संख्याओं का योग का 70%, दोनों संख्याओं का योग का 30% ले लिया। अब दोनों के संख्याओं का योग जब कॉमन आएगा वो कितना है 360, कितना है वो 360 है। अब वो कॉमन 360 है तो ये देखिए ये कितना हो गया 560 हो गया, और ये कितना हो गया 240 हो गया। 800 का 30% 240, 800 का 70% 560। अब ये देखिए आप, अब इसमें एलिगेशन लग रहा है। देखिए आप 560 में से 360 का अंतर कितना है, आप कहोगे सर 200। 240 और 160 में कितना अंतर है, आप कहोगे सर 120। 120 है, आपने कहा 120 है सर। अब इसको काट दो आप, ये 3 बार 4 से कटा और ये कितना 5 बार,
तो आप देख रहे हो कि जो संख्या निकल के आई वो 3 और 5 निकल के आई। अब इनका योग दिखा हमने तो कितना आया, योग 8। अब आपने देखा योग 8 ना होके कितना है, 800 है। जब योग 8 ना होके कितना है, 800 है। जब योग, एक सेकंड रुको, देखिए क्या कह रहा है कि जो योग है वो 8 ना होके कितना, 800 कितने गुणा पे बैठा है ये, आप कहोगे सर 100 के। जब ये 100 के गुणा पे बैठा है तो ये 3:5 है, तो ये भी 100 के गुणा पे बैठे होंगे। तो कह सकते हैं हम पहली संख्या 300 और दूसरी संख्या 500। 3:5 है ना, तो इधर भी 100 का गुणा होगा 3 और 5 में। 3 और 5 में यदि यहाँ भी 100 का गुणा होगा तो आप ये देखिए, ये अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 3:5। अब ये 3:5 में इधर भी 100 का गुणा हो जाएगा दोनों में, तो ये हो जाएंगी 300:500, पहली संख्या दूसरी संख्या। अब इसमें कह रहा है कि तो दूसरी संख्या का 2/5, पहली संख्या कौन सी है, ये है पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। अब उसका पूछ रहा है कि 2/5, तो 500 का 2/5 पूछ रहा है, निकाल दो। 500 से 500 कैंसिल, वो 5 से 5 कैंसिल, 100 बचा, 100 का कितना हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 200। यही हमारा क्या है, आंसर। यहाँ जगह कम होने की वजह से मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है। आप देखो मैं समझा देता हूँ आपको। एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। अब योग पे बात हो रही है, दोनों के योग पे बात हो रही है, तो हम इसमें लगा देंगे एलिगेशन। तो हमने देखा कि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है, तो 20% 160 है, टोटल संख्या कितनी होगी, 800। तो आपने देखा 800 का 70% योग के रूप में बात कर रहे हैं, दोनों का योग ही ले लेंगे हम। दोनों का योग जब हमने लिया तो 800 का 70% 560, 800 का 30% 240। अब इनका टोटल योग कितना है, 360। अब हमने देखा 560 और 360 का अंतर जो है वो कितना है, 200 है, और 240 और 360 का अंतर कितना है, 120। अब 120 और 200 का जब अनुपात लिया तो वो 3:5 में आया, और यही 3:5 हमारी क्या है, संख्याएं हैं। तो इनका योग 8 है, 8 ना होकर कितना होना चाहिए, 800। तो करेंगे गुणा 100 का, तब जब इसमें गुणा 100 का करेंगे तो 3 और 5 में भी गुणा 100 का करेंगे। जब इन 3 और 5 में गुणा 100 का किया तो ये 300 और 500 बन गई। 300 और 500 बनने के बाद ये पहली संख्या 300, दूसरी संख्या कितनी होगी, 500। अब वो पूछ रहा है दूसरी संख्या का 2/5 भाग बताइए। तो दूसरी संख्या का 2/5 यानी 500 का 2/5 भाग, तो 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना, 100। 100 का गुणा होगा 2 में तो कितना हो जाएगा, 200। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वो ही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी है। देखिए इसका एक और भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में इसी तरह का, वो आगे मिलेगा तो करेंगे उसको, या शायद हमने पीछे स्किप कर दिया है, वो इसलिए स्किप किया है मैंने, चलो आगे बताएंगे। तो अब वो छुटा हुआ क्वेश्चन रहा पीछे, तो आप वो कर लेना इसको। जब भी ये ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप देखना सबसे पहले इस पे जाना, ऑप्शन पे। आपको इस तरह, अब x मान के करोगे वैसे भी हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है। सबसे पहले क्लिक करेगा ऑप्शन। यदि एक संख्या के 60% को, अब कोई संख्या है मान के चलिए, उसका 60% अगर जोड़ते हो उसी में, क्या कह रहा है कि एक संख्या को 60% को 120 में, मान लिया कोई संख्या 120 दी है, अब एक संख्या और दी है उसका 60%, मान लिया कोई संख्या थी 100, अब उसका 20%, अब उसका 20% आपने लिया और 20% जोड़ दिया। अब दिया है कि 80 आगे की संख्या है, उसमें अगर 20% जोड़ दोगे तो क्या वही संख्या मिल जाती है, यानी 100 थी, 100 संख्या थी आपकी, मैंने बोला 100 संख्या है आपकी और उसमें 20% आपने लिया और 80 में जोड़ दिया। तो यहाँ से 100 लिया, 100 में से 20%, और 100 में से 20% लिया कितना, 20, और वो 80 में जोड़ दिया। तो 80 में जब 20 जाके जोड़ा तो वो 100 बन गया। यानी वही बात कह रहा है ये कि जिस संख्या से हम ले रहे हैं और उसका वो अगली संख्या में जोड़ रहे हैं तो वही संख्या में मिल जा रही है। तो ये है बस क्वेश्चन। तो इसके लिए हम करेंगे, सबसे बेहतर रहता है हमारा तरीका ऑप्शन। अब हमने देखा कि यदि संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या मिल जाती है। अगर हम कहें वो संख्या 400 हो तो 400 का 60% हमने लिया, अब 400 का 60% कितना हो जाएगा, 240। अब 240 को 120 में जोड़ दो, क्या कह रहा है, अब जैसे अब इसका है, अब मान के चलिए ये संख्या है हमारी 400,
अब इसका 60% 240। अब वो कह रहा है कि इसको 120 में जोड़ दूं तो 400 आ जाना चाहिए। तो आप देख रहे हो 220 और 120, 240 और 120 आ रहे हैं क्या 400? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आ रहे, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब आप कह रहे हैं सर 300 को चेक करते हैं हम, तो 300 का 60% कितना हो जाएगा? 300 का 60% हो जाएगा सर 180। अब वो कह रहा है 120 में जोड़ा जाता है, इसको 120 में जोड़ दूं तो क्या ये क्या हो गया? इसको अगर 120 में जोड़ोगे, 180 को 120 में जोड़ो तो आप कितना मिला? 300। आप कहोगे सर ये तो मिल गया, 300 में ही 60% जोड़ा, 180 इसको भी 120 में जोड़ा तो ये 300%। अब जिस संख्या को जोड़ा था, जिस संख्या से हम छेड़खानी कर रहे थे, वही संख्या में मिल गई। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। आप इसको देख लो एक बार, एक संख्या का 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या मिल जाती है। जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करिएगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, और ये क्वेश्चन शायद आया होगा तो इसने बहुत समय लिया होगा क्वेश्चन को समझने। जिसने आता होगा जिसको, उसने तो कर दिया होगा तुरंत, लेकिन इसको पढ़ने में ही मुझे लग रहा है उसके 40 सेकंड खराब हो गए होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखे करिए। पहले तो इस क्वेश्चन को समझते कहता क्या। कोई व्यक्ति है, उस पर क्या था, 25 लाख रुपए थे। तो 25 लाख रुपए थे उसके पास। तो जब वो बीमार वगैरह पड़ा होगा तो उसने लगा होगा कि अब हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, उसका वसीयत कर दिया। वसीयत कैसे किया? उसने क्या किया, 25 लाख थे, उन्होंने चलो अब जा तो रहे ही हैं, तो 15% उसने क्या कर दिया, ट्रस्ट के लिए दान कर दिया। ट्रस्ट के लिए दान कर दिया। बस शेष राशि को वो विभाजित करता है अपने बच्चों में, बेटों में और पत्नियों में। कैसे करता है देखिए, वो इस तरह विभाजित करता है कि उसकी पत्नी और 2 बेटियों को समान हिस्सेदारी, कि उसकी पत्नी और 2 बेटियों, ये समान, पत्नी में नहीं है, ये जो 2 बेटियां हैं ना उनको आपस में समान मिलता है, और 3 बेटों में प्रत्येक बेटे को बेटी का 1.5 गुना मिलता है। अब भैया बेटे को ज़्यादा दिया जा रहा है, तो बेटी को जितना मिलता है उसका 1.5 गुना मिलता है बेटे को, और कह रहा है यदि पत्नी को बेटी का 2 गुना मिलता है, तो बेटी का 2 गुना मिलता है किसको? बेटी का 2 गुना मिलता है उसकी पत्नी को, यानी इनकी बच्चों की माँ को। तो वो अपनी पत्नी को बेटियों का देता है कितना? 2 गुना, और लड़के को देता है बेटियों का 1.5 गुना। तो आप यहाँ पे बेटियों को बीच कॉमन ले लो, बीच में हमने बेटियों को रखा, तो बेटियों का 2 गुना तो दे रहा है किसको? प्रत्येक बेटी का 2 गुना दे रहा है किसको? पत्नी को, और बेटे को दे रहा है कितना? 1.5 गुना। तो आप यहाँ पे देखिए कितने बच्चे, कितने? 3 तो इसके बेटे हैं, 2 बेटियां और 1 पत्नी। यानी आप कहोगे इसने, ये अपनी धनराशि है इसकी, इसने इस धनराशि को 6 भागों में डिवाइड किया है। जो 85% बची हुई धनराशि है इसकी, जो 85% इसकी धनराशि जो बची हुई है, उसको इसने किसने में डिवाइड किया है? ये इतना छोटा रख लो, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पत्नी को कितना देता है? बेटियों का 2 गुना। अब देखिए, अब मैंने माना यहाँ पे ये इसकी बेटी है, और ये इसकी बेटी है, और ये इसकी पत्नी, और ये बेटा 1 हो गया, ये बेटा दूसरा हो गया, ये बेटा तीसरा हो गया। अब वो कह रहा है कि बेटी का 1.5 गुना। मैं कहूँ अगर बेटी को 2 हिस्सा मिलता, यानी 2 रुपये मिलते हैं उसको, मान के चलिए, तो इसको भी 2 रुपये मिलते हैं। अब वो कह रहा है बेटी का 1.5 गुना मिलता है। अब 2 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 3। तो बेटे को 3 मिलता है, इस बेटे को भी 3 मिलता है, इस बेटे को भी 3 मिलता है। अब वो कह रहा है पत्नी को मिलता है 2 गुना, तो बेटी को 2 मिल रहा है, अब पत्नी को कितना मिलता है? 4। देखिए अब समझ में आ गया। यदि मैंने माना कि बेटी को 2 रुपये मिल रहे हैं, तो इस बेटी को 2 मिलेंगे। अब इसका 1.5 गुना किसका मिल रहा है? इसको मिल रहा है। अब ये क्या है? इसको 3 मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है, और ये पत्नी को 4 मिल रहा है। ये जो 85% जो बचा हुआ है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो आप कह सकते हो 2% इसको मिला, 2% इसको, तो 3% मिला इसको, 3% इसको, 3% इसको, तो 4% मिला इसको। बेटी का 1.5 गुना मिल रहा है बेटों को, और बेटी का 2 गुना मिल रहा है किसको? पत्नी को।
तो आप देख रहे हैं जो इनका टोटल हुआ ना, 2 8 8 और 9 कितना हो गया 17, यानी 17 जो टोटल हुआ ना, ये जो टोटल हुआ 17, आप कह सकते यही सर 85 के बराबर है, यही 85% के बराबर है। तो मैं कहूं आपको एक बराबर जो है वो 5% के बराबर है। जो 17 जो मान आया वो 85% को ही तो डिवाइड कर रहे हैं हम सब में, तो आप 17 बट पाया, तो 17 को ही तो हम 85 मान रहे हैं। जब 17 को 85 मान रहे हैं तो एक को मानेंगे 5। अब वो कह रहा है यदि पत्नी को बेटी का दोगुना मिलता है तो पत्नी का हिस्सा बताइए, तो एक का 5%, तो पत्नी कितनी है 4, तो पत्नी को जो 4 मिल रहा है, तो एक का जब 5 है तो 4 का कितना हो जाएगा 20%। वो कह रहा है कि पत्नी का हिस्सा बताइए, तो आप पत्नी का हिस्सा जो मिल रहा है ना 85% में, तो वो कितना मिल रहा है 20%। अब वो कह रहा है तो पत्नी का हिस्सा बताइए, किसमें से 25 लाख जो रुपए थे उसमें से पत्नी का हिस्सा कितना है, तो 25 लाख में मिल कितना रहा है टोटल 100% में, तो इसको 20% मिल पा रहा है। अब 20% मिल पा रहा है इसको 100% में पत्नी को, तो 20% किसका 25 लाख का। जब 25 लाख का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 25 लाख का 20% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 लाख आ जाएगा। 25 लाख का आप निकालोगे 20%, तो 20% डिवाइड बाई 100 करेंगे परसेंट हटाने की, तो ये 5 कटा और ये कितना 5 बार, तो आंसर कितना आ गया भैया आपका 5 लाख। यही हमारा आंसर है। इसको एक बार और देख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। यदि व्यक्ति के पास 25 लाख रुपए थे तो उसने 15% तो ट्रस्ट में दान कर दिया, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। अब बचा जो 85%, उसको इसने इस तरह से डिवाइड किया, तो मैंने मान लिया कि बेटी को 2 मिला हो 2%, और बेटी को इस 2% इसको मिला होगा, तो बेटे को मिल रहा है इसका 1.5 गुना, तो यानी इनको 2 मिल रहा है तो इसको 3 मिल रहा होगा, तो इस पत्नी को मिल रहा है इसका 2 गुना, तो इसको कितना मिल रहा होगा 4। तो टोटल मिला कितना इनको 17, और यही 17 का मान किसके 85% के बराबर है। जब ये 85% के बराबर, तो एक का मान कितना 5% के बराबर है। जब ये 5% के बराबर है तो आप कहोगे पत्नी का कितना 4 है, तो जब एक का मान 5% है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 20%, यानी कुल धनराशि का 20% किसको मिल रहा है पत्नी को। कुल धनराशि है कितनी, अब आप कहोगे कुल धनराशि है सर 25 लाख, तो 25 लाख का 20% कितना हो जाएगा 5 लाख। यही हमारा आंसर है। इसको आप नोट करिए। लिखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये है हमारे क्वेश्चन अगले। ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है और ये भी अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर, मतलब अगर सटीकता से वो निशाना लगाता है तो वो निश्चित प्रतिशत लक्ष्य को भेद देता है, कुछ प्रतिशत है उसके लक्ष्य को भेद देता है। यदि मौसम तूफानी हो जाता है, तूफानी मौसम हो गया, तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है, यानी मौसम खराब हो जाता है तो उसका जो निशाना है वो 20% कम लगता है। यदि वह तूफानी मौसम में 350 में से 196 बार लक्ष्य को भेद देता है, यानी कि तूफानी मौसम में 350 में से 196 बार लक्ष्य को भेद देता है, तो सामान्य परिस्थिति में 250 शॉट में उसे कितने बार लक्ष्य को भेद देगा। क्वेश्चन देखिए ऐसा है, मान के चलिए आपके इस पास 100 राउंड है और 100 राउंड है। मैंने आपसे कहा इसको आप, ये एक बॉल है इसमें आपको मारने हैं। आपने कहा ठीक है सर मैं मारता हूँ। आपने जो मारे राउंड, तो आप में 100 में से मान के चलिए आपके 50 लग गए, 60 लग गए, तो आपने कितने परसेंट लगे आपके 60% लग गए। 60 लगे 100 में से तो 60%। लेकिन क्या हुआ, मौसम चलने लगा, आंधी चलने लगी। अब आंधी चलने लगी, फिर मैंने आपको 100 शॉट दिए, तो आपका क्या जो पहले 60 लगे थे ना उससे थोड़ा कम लगेंगे अब, क्योंकि शॉट दिया मैंने आपको 100, फिर उसमें क्या हो सकता है आपके 40 ही लगें, 50 लगेंगे, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से वो चीज़ हिलने लगेगी, डुलने लगेगी, तो आपका जो सटीक निशाना है वो क्लियर नहीं बैठेगा। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है। वो कह रहा है, देखिए अब वो कह रहा है कि तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। यदि मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है।
अब ये है सटीकता। सटीकता और ये लक्ष्य को भेदना कितना है, लक्ष्य भेदता है, लक्ष्य भेदना। वो कह रहा है कि सटीकता 20% कम हो जाती तो 150 में से 196 लक्ष्य को भेदता है। मतलब अगर उसकी 100% रही होगी तो 20% वो कम कह रहा है, कम हो जाती, तो हो जाती कितनी, 80%। और लक्ष्य को भेदता है वो 350 में से 196, तो लक्ष्य का भेदने का परसेंट कितना निकाले, तो आपने देखो इसका 196 है, अगर लक्ष्य भेदने का परसेंट निकालोगे तो आप ये कितना निकलेगा, लक्ष्य भेदने का परसेंट निकालोगे तो आप ये निकालोगे, इसमें करो 100, इसमें जब 100 किया आपने तो ये आ गया कितना, 1960 डिवाइड बाई 35। अब इसको काट लो आप, इससे काटो, पहले 7 से काटो, तो 7 2 बार 14 और 5 कितना, 7 8 56, 280 और ये 5 बार, तो 280 को आप डिवाइड करो 5 से, तो 5 और कितना बचाया 3, तो 5, तो कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया आपका 56%। यानी वो सटीकता अगर 80% रखता है तो जितना लक्ष्य भेद रहा है वो कितना, 56% लक्ष्य को भेद रहा है। यानी अगर वो सटीकता रखता है अपनी कितनी, सटीकता रखता है अपनी 80%, तो लक्ष्य को भेदता है वो कितने, 56%। मैं कहूँ अगर वो सटीकता 80% न रखे, कितनी रखे, 100% रखे। अगर आप कहोगे सटीकता 80% न रखे, वो कितना रखे, 100% रखे। अगर आप कहो कि ये सटीकता 80% नहीं 100% होनी चाहिए, तो 100% के लिए पहले आप क्या करोगे, इसका 8% हमने इसका या 10% इसका निकाला, तो इसका 10%, 80% 56 है तो 10% कितना हो जाएगा, 8 का भाग इधर दिया तो 8 का भाग इधर भी दे दोगे आप। अब इसको मैं दूसरी तरीके से, साफ तरीके से लिख देता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो काटना तो अब देख लिया आपने, अब इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे, यहीं को लिख दे रहा हूँ इसको 56, यानी इसका एक 350 196 क्या है, 56%, ठीक है। इसको सही से करते हैं, 80% सटीकता रहती है तो लक्ष्य को भेदता है वो 56%। मैं कहूं अगर 10% सटीकता रहे तो लक्ष्य को कितना भेदेगा, 8 का भाग दिया तो यहां भी 8 का दो, आप तो आप कहोगे सर 7%, 7%। अब मैं कहूं सटीकता रहे 100%, आप कहोगे ठीक है सर 100%, तो इधर 10 का गुणा किया तो इधर भी 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 70। यदि सटीकता 100% रहती है तो लक्ष्य को भेदता है वो 70%। मैंने कहा 80% सटीकता रहती है तो लक्ष्य को भेदता है वो 56%। 56% कैसे पता, 196 में से 350 यानी 56%। मैंने कहा यदि सटीकता 10% रहती है तो लक्ष्य को भेदता है वो 7%। मैंने कहा यदि सटीकता रहती है 100% तो लक्ष्य को भेदता है वो 70%। अब वो कह रहा है कि वो 70% लक्ष्य को भेदता है, तो इस 250 शॉट में वो कितने लक्ष्य भेदता है, ये सटीकता रहे कितनी, 100% सटीकता रहने पर 250 शॉट में कितने लक्ष्य को भेदता है। तो अब इसका 250 का क्या निकाल देंगे, लक्ष्य भेदना ही तो पूछ रहा है वो, तो 250 का निकाल देंगे कितना। अब 100% सटीकता से पूछा कि सामान्य परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति का मतलब है 100% सटीकता। अब 100% सटीकता तो 100% है, तो 250 शॉट तो उसको दिए गए, तो लक्ष्य को 250 शॉट अगर सामान्य परिस्थिति रहती है तो 250 में से वो 70% क्या मारेगा, सटीक निशाने मारेगा। तो 250 का 70%, यही होगा 250 का 70%। लक्ष्य तो 70% भेजता है, जब 100% सटीकता रहती है उसकी तो 70% लक्ष्य को भेज देता है। अब उसको 250 शॉट दिए, उसमें से 70% शॉट ही तो जाके लगेंगे, तो 250 का 70%, 0 0 0 0। अब ये करो, अब 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 कितना हो गया, 175। यही हमारा क्या है,
यानी उसको जो 250 हमने तीर बाण उसको दिए, तो उससे 250 में से कितने लगेंगे, 175 जाके सही लगेंगे। ठीक है, इसको एक बार और देख लो ना, समझ में आया हो तो। कह रहा है कि 350 में से 196 लच्छे, मान लिया आपको 350 हमने तीर दिए, उसमें से 56 तीर जाके लग रहे हैं, जब क्या है 80% सटीकता है आपके पास। अब मैं कहूँ तो यदि 10% सटीकता है तो वो 7% लगेंगे जाके। मैं कहूँ 100% सटीकता है तो आप कहोगे 70% बाण लगेंगे जाके। तो पूछ रहा है जब 100%, अब दूसरी कंडीशन दे रहा है कि 100% जब कंडीशन हो तो 250 में से कितने लगेंगे, तो 250 का 70% कितना आ गया, 175। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब। प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान होते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाए जिसका जन्म लीप वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है। अब ये है क्वेश्चन, प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिसका जन्म लीप वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है। अब ये देखिए लीप वर्ष है, सामान्य साल रही होती तो कितना दिन होते हैं उसमें 365। अब एक फरवरी का जो दिन एक बढ़ जाता है, यानी 28 की जगह 29 की फरवरी हो जाती है, इसलिए हमारे लीप वर्ष होती है, और लीप वर्ष में एक दिन उसी प्रकार से बढ़ जाता है, तो वो 365 की जगह कितना हो जाता है, 366। ये आपको समझ में आ गया लीप वर्ष का, यानी लीप वर्ष की बात हो रही है तो यहाँ पे 366 की बात हो रही है। ये लीप वर्ष की यदि बात हो रही है तो यहाँ 366 की बात हो रही है। अब वो कह रहा है प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए, तो प्रत्येक दिन मान के चलिए आपने प्रत्येक दिन एक बच्चा जन्म लेता है, प्रत्येक दिन एक बच्चा जन्म लेता है। अगर वो एक एक दिन प्रत्येक बच्चा एक दिन में, तो फरवरी में पूरी अगर लीप वर्ष की बात करें तो पूरी साल में कितने बच्चे जन्म लिए होंगे। आप कहोगे सर 366 दिन है, तो 366 अगर प्रत्येक दिन एक बच्चा जन्म लेता है तो अब 366 बच्चों ने जन्म लिया होगा। जब 366 बच्चों ने जन्म लिया होगा तो वो पूछ रहा है कि जिसका जन्म लीप वर्ष के फरवरी के अंतिम दिन में आता है। अब प्रत्येक दिन एक बच्चा जन्म रहा है, यानी कि जो 29 तारीख रही होगी फरवरी को, उस भी एक दिन एक ही बच्चा जन्मा होगा उस दिन भी। जब उस दिन एक बच्चा जन्मा होगा तो उस एक बच्चे का प्रतिशत बताओ जो पूरे साल में जन्मे हुए बच्चों के साथ है। अब आप देखो, अब 29 फरवरी थी, अब 29 फरवरी को तो एक बच्चा जन्मा, एक बच्चे ने जन्म लिया। अब वो कह रहा है कि पूरे साल, अब पूरी साल तो क्या लीप वर्ष है, अब लीप वर्ष है तो इसमें कितने रहे होंगे, 366 दिन रहे होंगे। अब 366 दिन रहेंगे तो 366 में तो ये भी आ जाता है ना, ये भी आ गया इसमें, तो 366 बच्चे जन्म लिए हैं पूरी साल में। तो यही पूछा है 366। अब 366 बच्चे का, एक बच्चे का प्रतिशत बताओ इन 366 के साथ, तो एक बच्चे का प्रतिशत है 366 के साथ, तो ये कितना आ गया 100/366। इसको आप काट लो परसेंटेज में कितना आ रहा है, एक बार मैं बता रहा हूँ इसको काट के। लगभग इसका आंसर आ रहा होगा 0.2732%। ये आप इसको काट लेना, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस, और मिलते हैं अगली क्लास में वो और कुछ इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन लाके, कुछ और इसी तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे, और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।